अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, उसमें जो डिफरेंट मॉडल्स थे उसको देखा, और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, ऑस्मोसिस, ये इनके ऊपर हमारे क्या हुआ, डिस्कशंस हुआ। ठीक है, आज हम देखते हैं सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल क्या है? outermost covering of the cell। ठीक है, अब देखो सेल वॉल किन किन सेल के ऊपर होता है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, फंजाई एंड बैक्टीरिया, इन सब के ऊपर क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज का बना होते हैं? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड प्रोटीन, पेक्टिन, इन केमिकल्स का बना होते हैं। लेकिन जो फंजाई होता है उसमें सेल वॉल किसका बना होते हैं? काइटिन। जो नाइट्रोजन, ये क्या है काइटिन? व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये काइटिन का बना होता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज का बना होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकान। अब देखो इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। एक तो प्लांट के होते हैं जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन या पेक्टिन का बना होते हैं। और फंजाई का होता है, किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और देखो बैक्टीरिया के भी सेल वॉल होते हैं, किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। सपोज यहाँ पे दो सेल्स है, ये सेल ए है, ये सेल बी है। इन दोनों की सिक्रीशंस की वजह से बीच में एक लेयर बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिडल लेमिला। और ये मिडल लेमिला किस चीज का बना होते हैं? एक तो इसमें मैग्नीशियम होता है एंड कैल्शियम होता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। पेक्टेट का बना होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, इन दोनों सेल को आपस में ग्लू करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ये है मिडल लेमिला का काम। ठीक है, सपोज मैंने आप लोगों को बताया था जो प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीगोनल या हेक्सागोनल इन नेचर। ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। देखो इनके बीच में क्या होते हैं? इस तरह से मिडल लेमिला होते हैं, इसको कहते हैं मिडल लेमिला। और ये किस चीज का बना होता है? जो हेल्प करते हैं इस दो सेल को आपस में फिक्स रखने के लिए। सबसे पहले जो सेल्स होते हैं उनमें क्या बनते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बनते हैं। प्राइमरी सेल वॉल क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्राइमरी सेल वॉल shows the capabilities of growth, while the secondary and tertiary cell wall does not show growth। ये डिफरेंस होता है। देखो सपोज
और ये सपोज ये सेल है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है। जितने भी हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे प्लांट सेल्स में जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, देखो इस बात को समझो, मैं इसको आप कर देता हूँ यहां से। जितने भी हमारे जो प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल का एक्चुअल नेचर क्या होता है, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो आप लोगों ने सुना होगा शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। इस जो उन मेरिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसीलिए प्लांट्स का हेड बढ़ते हैं और रूट नीचे की तरह जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, दे डस नॉट हैव द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इतना काफी है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं हम, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, पहला फंक्शन है, देखो ये क्या करते हैं, प्लांट का स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स का इतना बड़ा हेड होता है। इतना ज्यादा हेड प्लांट के क्यों होते हैं, क्योंकि इसको सेल वॉल है जो रिजिड इन नेचर है, जिसकी वजह से इसको क्या मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं, और इतनी हाइट को क्या करते हैं, अटेन करते हैं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन, ये सेल को प्रोटेक्शन करते हैं, दो रीजन। तीसरा रीजन, कुछ सेल्स में जो प्राइमरी जो सेल वॉल होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो कुछ इसका फंक्शंस होते हैं। और देखो एक बात बोलना भूल गया मैं, ये देखो ये दो प्लांट सेल है सपोज, इनके बीच में क्या है, मिडल लैमेला है। अब देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस सेल और इस सेल के बीच में, लेकिन कैसे होगा, यहाँ पे तो मैग्नीशियम पेक्टेट है और यहाँ पे तो रिजिड सेल वॉल है। सेल वॉल के नेचर क्या होता है, रिजिड इन नेचर, तो मॉलिक्यूल्स को आप आर पार होने में बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैनल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक चैनल होते हैं जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, मिलाते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा, what is plasmodesmata? Plasmodesmata is channel which connect two cytoplasm of the cells, ठीक है। I hope you will understand what is cell wall. Cell wall is the outermost covering of the cells. Organism which have the cell wall, सबसे पहले plants, all plant cells, all fungi cells, all bacteria या all prokaryotic cells क्या होते हैं, उनका सेल वॉल होते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं उनका जो सेल वॉल होते हैं वो सिल्लोस का बना होते हैं, हेमिसिल्लोस का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। दूसरा जो होते हैं फंजाई का, काइटिन का बना होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स है। इसी तरह बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान का बना होते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स में एक किंगडम जो होता है अल्गाई, जो सबसे प्लांट किंगडम में सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये थायलॉइड इन नेचर होता है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। थायलॉइड किसको कहते हैं, क्योंकि हम वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ऑन द बेस ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड थायलॉइड, ठीक है। अब देखो अल्गाई जो होते हैं वो थाइलस होता है और इनके अंदर भी क्या होते हैं, सेल वॉल्स होते हैं। इसका जो कंपोजिशन है अलग अलग है, किसी में माइनोस का बना है, जाइलोस का बना है, गैलेक्टोस का बना है, बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं। देखो सिल्यूलोज एक्चुअली होता क्या है, सिल्यूलोज क्या होते हैं,
होमो पॉली सेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड एक्चुअली होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। होमो मतलब सेम यूनिट्स का बना है। इस तरह के बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना है, सेल्यूलोज बना है। इसके बाद देखो हिमीसेल्यूलोज, इसके बाद क्या है, हिमीसेल्यूलोज। हिमीसेल्यूलोज किसका होता है, हेटेरो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। हेटेरो मतलब देखो यहाँ पे अगर ग्लूकोज है तो यहाँ पे जाइलोस या गैलेक्टोज है, इस तरह के सब, ये ग्लूकोज है, ये जाइलोस है। तो इस तरह डिफरेंस है, हेटेरो अलग अलग मॉलिक्यूल सब यूनिट्स का बना है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स का बना है। इतना ही फर्क है। दैट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about lysosomes, vacuoles, mitochondria and chloroplast. Thank you very much.